गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पैसिफिक साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामेश्वर गौतम फिर से आप सबके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास बायोलॉजी की क्लासेस, जिसमें हम पहली यूनिट आवर्त बीजी पादपों में जनन स्टार्ट कर रहे थे। पहली यूनिट के अंदर मैंने आपको बताया 4 लेसन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले लेसन के अंदर हम आवर्त बीजी पादपों में जनन की अलैंगिक विधियों का अध्ययन करेंगे। सेकेंड लेसन और थर्ड लेसन में लैंगिक जनन की विधियों के अंतर्गत निर्मित होने वाली जो संरचनाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और चौथे लेसन में इन आवर्त बीजी पादपों में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की जनन की विधियों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पहले वीडियो के अंदर हमने इन आवर्त बीजी पादपों में होने वाली जनन की प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जीवों के द्वारा जनन की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है और जीवों के अंदर जनन की कौन कौन सी विधियां पाई जाती है। 2 प्रकार की विधियों के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। आवर्त बीजी पादपों में हम जनन की विधियों के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि ये आवर्त बीजी पादप होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं कि आवर्त बीजी पादप हम किन्हें कहते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों में जनन, और इस यूनिट का हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे थे और चैप्टर फर्स्ट का भी नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन। ठीक है, अब तक हमने जनन की डेफिनेशन के बारे में जाना है, जनन के प्रकार आपको बताए हैं कि 2 प्रकार की विधियां जनन के अंतर्गत होती है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अब हम इन जनन की जो विधियां होती हैं उनको हम किन पादपों के बारे में जानना चाह रहे हैं? आवर्त बीजी पादपों के अंदर अपन देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि ये आवर्त बीजी पादप होते क्या हैं। तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक है R.H. विटेकर, और इस R.H. विटेकर के द्वारा 5 जगत प्रणाली यहां पर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी जीव हैं इन जीवों को इन्होंने 5 जगतों के अंदर वर्गीकृत किया। पहला जगत बनाया इन्होंने मोनेरा, दूसरा जगत बनाया इन्होंने प्रोटिस्टा, तीसरा जगत बनाया फंजाई, चौथे नंबर पर रखा इन्होंने प्लांटी, और 5वें नंबर पर इन्होंने रखा एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 जगत R.H. विटेकर की 5 जगत प्रणाली के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। इन 5 जगतों में से हम एक जगत के बारे में हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, प्लांटी जगत, जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सभी प्रकार के पादप हैं, सभी पादपों को इसके अंदर क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। सभी पादपों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया। सभी पादप मतलब सूक्ष्म वनस्पति से लेकर के जो विशालकाय जो पादप होते हैं उनको हमने इस प्लांटी जगत के अंदर सम्मिलित किया। यदि अगर हम इस प्लांटी जगत में सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप हैं, इन पादपों को यदि अगर हम देखें तो इन्हें फिर से 5 समूहों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। प्लांटी जगत में भी पादपों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? 5 समूहों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये जो पादप है
ये सूक्ष्म वनस्पति से लेकर के विशालकाय पादप हो सकते हैं। अब इन सूक्ष्म वनस्पति से लेकर के विशालकाय जो पादप हैं, इनके अंदर पाई जाने वाली जो विशेषताएं होती है, इनके पादप शरीर की जो संरचनाएं होती है, इनकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, या इनकी फिजियोलॉजिकल या इनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हमने इन सभी पादपों को 5 समूह के अंदर वर्गीकृत किया है। पहला समूह यहां पर बनाया है जिसमें हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी शैवालों को सम्मिलित किया है, शैवाल। दूसरा समूह बनाया है ब्रायोफाइटा। तीसरा समूह हमने बनाया है टेरिडोफाइटा। चौथे नंबर पर हमने रखा है जिम्नोस्पर्म, और 5वें नंबर पर हमने यहां पर समूह रखा है एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। तो 5 समूह जो है वो पादपों के हमने यहां पर बनाए हैं। शैवाल, पहला जो समूह है शैवाल, इसके अंदर सबसे जो सूक्ष्म वनस्पति होती है, जैसे शैवाल है, नीलहरित शैवाल है, लाल रंग की शैवाल, भूरे रंग की शैवाल, हरे रंग की शैवाल, इन सभी को हमने एक समूह के अंदर सम्मिलित किया है और उस समूह का हमने यहां पर नाम रख दिया है शैवाल। ठीक है। ये जो आपके पास में पादप समूह है, इसके अंदर पाई जाने वाली जो वनस्पतियां होंगी, जो भी शैवाल होंगी, वो सूक्ष्म वनस्पति के रूप में उपस्थित होंगी, लेकिन इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनके अंदर देखी गई है। इस आधार पर इनको हमने कौन सी श्रेणी के अंदर सम्मिलित किया है? पादपों की श्रेणी के अंदर सम्मिलित किया है। शैवाल जो है वो सामान्यतः जलीय होती है। समुद्री जल, लवणीय जल एवं अलवणीय जल दोनों ही प्रकार के जल के अंदर ये पाई जाती है, और जड़, तना एवं पत्ती जैसी संरचनाएं इनके अंदर उपस्थित नहीं होती है। शैवालों के बाद में एक दूसरा समूह आपके पास में आ जाता है ब्रायोफाइटा, जिसमें शैवालों की अपेक्षाकृत बड़ी जो वनस्पतियां हैं उनको हमने इसके अंदर सम्मिलित किया है, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया वगैरह जो है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप होंगे उनका पादप शरीर थैलस प्रकार का होगा, मतलब जड़, तना एवं पत्ती इनके अंदर भी नहीं पाई जाएगी। जड़ जैसी संरचनाएं मूलाभास के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो सकती है, और ऊपर का जो शरीर होगा वह थैलस इसका कहलाएगा। चूंकि इनके द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रदर्शित की जाती है, इसलिए इन्हें भी किसकी श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? पादपों की श्रेणी के अंदर सम्मिलित किया गया है। ब्रायोफाइटा सामान्यतः जल एवं नम मृदा वाले जो स्थान होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा के बाद में तीसरे नंबर का जो समूह आता है वो आता है टेरिडोफाइटा। जो पादप जिनके बारे में आप जानते हैं कि पादपों को हम सामान्यतः जड़, तना एवं पत्ती से पहचानते हैं, जिनके अंदर जड़, तना एवं पत्ती पाई जाती है उन्हें अपन पादप कहते हैं। तो प्रथम आपके पास में वो समूह होगा टेरिडोफाइटा, जिसके अंदर सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप होंगे उनके अंदर जड़, तना एवं पत्ती संरचनाएं जो है वो स्पष्ट रूप से उपस्थित होंगी। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो भी पादप होते हैं इनके अंदर जड़, तना एवं पत्ती तो यहाँ पर पाई जाती है। साथ ही साथ इस समूह के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप होते हैं उन्हें अपन प्रथम संवहनीय पादप बोलते हैं। प्रथम संवहनीय पादप इन्हें बोला जाता है। अर्थात पादपों के अंदर जो संवहनी ऊतक तंत्र उपस्थित होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाएं उपस्थित होती है, वो सबसे पहले टेरिडोफाइटा समूह के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप हैं उनके अंदर देखी गई थी। ब्रायोफाइटा और शैवाल वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप हैं उनके अंदर संवहनीय तंत्र अनुपस्थित होता है, इसलिए इस समूह के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले जो पादप होते हैं ये असंवहनी पादप होते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट इन्हें कहा जाता है। ठीक है। और इन्हें
प्रथम संवहनी पादप कहा जाता है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाएं उपस्थित होंगी। उसके बाद में चौथे नंबर का जो समूह आता है वो होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी पादप भी बोलते हैं, अनावृत बीजी पादप भी इन्हें कहा जाता है, या नग्न बीजी पादप भी इन्हें कहा जाता है। इन पादपों के अंदर विकसित होने वाले जो बीज होते हैं, उन बीजों के ऊपर बीज आवरण नहीं उपस्थित होता है। बीज जो है पूरी तरीके से नग्न होते हैं, किसी प्रकार की बीज चोल या कवच या आवरण जो है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इन्हें अनावृत बीजी पादप कहते हैं। उसके बाद में पांचवें नंबर का जो समूह होता है वो है आपके पास में एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम आवृत बीजी पादप भी बोलते हैं, आवृत बीजी पादप इन्हें बोला जाता है। और इनके अंदर पाए जाने वाले जो बीज होते हैं उनके ऊपर बीज चोल या बीज आवरण स्पष्ट रूप से उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांटी जगत के अंतर्गत तो जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी पादप थे उनको 5 समूह के अंदर वर्गीकृत किया गया था। अब इनमें से जो 3 समूह हैं वो तो है अपुष्पोद्भिद पादप, अपुष्पोद्भिद पादप, या इन्हें हम कह सकते हैं क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेम्स। और चौथे और पांचवें नंबर का जो समूह है इन्हें हम पुष्पोद्भिद पादप कहते हैं, पुष्पोद्भिद पादप इन्हें कहा जाता है फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स इन्हें कहा जाता है पुष्पोद्भिद पादप। मतलब शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप होंगे उन पादपों के अंदर पुष्प जैसी संरचनाएं जो है वो क्या होंगी, अनुपस्थित होंगी। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो पादप होंगे इनके अंदर पुष्प जैसी संरचनाएं जो है वो क्या होंगी, उपस्थित होंगी। तो यदि अगर पुष्प जैसी संरचनाएं अनुपस्थित है तो इन्हें हमने अपुष्पोद्भिद पादप क्रिप्टोगेम्स की श्रेणी में रखा है, और यदि अगर इनके अंदर पुष्प उपस्थित है तो इन्हें हमने पुष्पोद्भिद फेनेरोगेम्स की श्रेणी के अंदर हमने इसे सम्मिलित किया है। ठीक है, तो ये है आपके पास में एंजियोस्पर्मिक आवृत बीजी पादप। तो जनन की प्रक्रिया जो है वो हम सामान्यतः किसके अंदर पढ़ना चाह रहे हैं, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं, जिन्हें हमने क्या कहा है, आवृत बीजी पादप कहा है। अर्थात आपके पास में एक बात तो क्लियर हो गई कि इन पादपों के अंदर बीज के ऊपर क्या पाया जाएगा, बीज आवरण पाया जाएगा, इसलिए हमने इन्हें आवृत बीजी पादप कहा है। और इन पादपों के अंदर साथ ही साथ कौन सी संरचना उपस्थित होगी, पुष्प जैसी संरचना यहाँ पर उपस्थित होगी, और पुष्प जैसी संरचना उपस्थित होने के कारण इनके अंदर लैंगिक जनन संरचनाएं जो है वो उपस्थित हो सकती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आवृत बीजी पादपों के अंदर जब हम जनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो आवृत बीजी पादप जो है इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया 2 प्रकार की होगी। एक बीजाणुद्भिद पीढ़ी एकांतरण बीजाणुद्भिद अवस्था इनके अंदर देखी जा सकती है, और एक युग्मकोद्भिद अवस्था जो है वो इनके अंदर देखी जा सकती है। 2 प्रकार की अवस्था में ये आवृत बीजी जो पादप होते हैं ये अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। इनका लाइफ साइकिल जो है वो 2 प्रकार की अवस्थाओं के अंदर पूर्ण होता है। इनकी मुख्य पीढ़ी जो होती है वो बीजाणुद्भिद होती है, स्पोरोफाइटिक प्रकार की होती है, जो द्विगुणित प्रकार की होती है, जिसमें इनका पादप शरीर जो है जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित होता है। जब इसी बीजाणुद्भिद पीढ़ी में जब इनके द्वारा जीवन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है तो इनके अंदर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया के साथ ही इनके अंदर युग्मकोद्भिद अवस्था प्रारंभ हो जाती है,
और युग्मकोद्भिद अवस्था जो है वो आगे चल करके फिर से बीजाणुद्भिद पादप शरीर के रूप में नए पादप का निर्माण करती है। तो इन आवृत बीजी पादपों की जो मुख्य प्रावस्था होती है वो बीजाणुद्भिद होती है, जो द्विगुणित प्रकार की होती है, और दूसरी प्रावस्था जो है वो युग्मकोद्भिद होती है, जो अगुणित होती है, जो बीजाणुद्भिद प्रावस्था पर निर्भर होती है। युग्मकोद्भिद प्रावस्था से ही फिर से इनके अंदर कौन सी प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है? बीजाणुद्भिद प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन आवृत बीजी पादपों के अंदर जनन की प्रक्रिया को क्या करना चाह रहे हैं? देखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा है कि आवृत बीजी पादपों में जनन की दो प्रकार की विधियां देखी जा सकती है। एक अलैंगिक जनन इनके अंदर उपस्थित होगा, अलैंगिक जनन, और दूसरा कौन सा जनन? लैंगिक जनन इनके अंदर देखा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो लेसन है उसके अंदर हम इन आवृत बीजी पादपों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। युग्मकों का निर्माण नहीं होता है तो युग्मकों का संलयन भी यहां पर क्या होगा? नहीं होगा। युग्मकों का संलयन नहीं होता है। युग्मकों का संलयन नहीं होता है तो मतलब निषेचन की प्रक्रिया भी यहां पर नहीं होती है, निषेचन भी नहीं होता है, और सीधे किसी भी एक जीव से या एक पादप से किसका निर्माण हो जाएगा? नए पादप का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। तो अलैंगिक जनन की जो विधि होती है, इस अलैंगिक जनन की विधि के अंदर युग्मकों का अर्धसूत्रण, युग्मकों का निर्माण या युग्मकों का संलयन या निषेचन, ऐसी प्रक्रियाएं इनके अंदर संपन्न नहीं होती है, और सीधे एक ही जीव से यहां पर किसका निर्माण हो जाता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंदर केवल एक ही जीव भाग लेता है, और ये जीव अपने शरीर की किसी भी संरचना या किसी भी भाग या किसी भी प्रकार की विधि द्वारा ये अपने ही समान नए जीव का निर्माण कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। आवृत बीजी पादपों में अलैंगिक जनन की दो विधियां देखी जा सकती है। एक अनिषेक बीजता, जिसे हम कहेंगे एगेमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता एगेमोस्पर्मी, और दूसरी होंगी कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो आवृत बीजी पादपों में अलैंगिक जनन की दो प्रकार की विधियां पाई जाती है। एक होती है अनिषेक बीजता और दूसरी होती है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं अनिषेक बीजता एगेमोस्पर्मी। नाम से भी आप इसको समझ सकते हो, ए प्लस गेमस प्लस स्पर्म। ए मतलब बिना, गेमस मतलब संलयन, और स्पर्म मतलब बीज, अर्थात बिना संलयन के सीधे किसके निर्माण की प्रक्रिया? बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक बीजता कहलाती है। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी अनिषेक बीजता की, ये एक साधारण सी डेफिनेशन यहां पर हो जाएगी, बिना
बिना युग्मक संलयन एवं बिना अर्धसूत्रण के बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक बीजता कहलाती है। ठीक है, यहां पर निर्मित होने वाला जो बीज होता है, यह बीज पूरी तरीके से उर्वर होता है, फर्टाइल होता है। ठीक है ना, उर्वर मतलब फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जनन क्षम होता है, जनन क्षमता वाला होता है और अपने ही समान किसका निर्माण कर सकता है? नए पादप का निर्माण कर सकता है। यहां पर निर्मित होने वाला जो नया पादप होगा वो बिल्कुल किसके समान होता है? अपने जनक के समान होता है। ठीक है, अर्थात इससे उत्पन्न होने वाली जो संतति होती है, उस संतति को यहां पर क्या कहा जा सकता है? क्लोन कहा जा सकता है, क्लोन। ठीक है ना, उसकी हुबहू प्रतिलिपि जो है वो यहां पर उत्पन्न होती है। जैसा जनक है वैसी की वैसी संतति इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होती है, इसलिए यहां पर उत्पन्न होने वाली जो संतति है उसे क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। ठीक है, तो आवृत बीजीय पादपों में जनन की दो प्रकार की विधियां, अनिषेक बीजता और दूसरा कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले अनिषेक बीजता एगेमोस्पर्मी 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ए प्लस गेमस प्लस स्पर्म, ए प्लस गेमस प्लस स्पर्म। ए मतलब विदाउट मतलब बिना, गेमस मतलब फ्यूजन, फ्यूजन मतलब संलयन और स्पर्म, स्पर्म मतलब सीड मतलब बीज। बिना संलयन के या बिना युग्मक संलयन के सीधे किसके निर्माण की प्रक्रिया? बीज के निर्माण की प्रक्रिया। तो बिना युग्मक संलयन व बिना अर्धसूत्रण के बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक बीजता कहलाती है। बीज निर्मित होने वाला जो बीज होता है वह उर्वर होता है, फर्टाइल होता है, जननक्षम होता है और बिल्कुल किसके समान होता है? जनक के समान होता है। अर्थात यहां पर उत्पन्न होने वाली जो संतति है उसे क्या कहा जा सकता है? क्लोन कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये है पहली विधि अनिषेक बीजता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से लेकर के आएंगे आवृत बीजीय पादपों में अलैंगिक जनन की दूसरे नंबर की विधि कायिक प्रवर्धन। बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रकार से कायिक प्रवर्धन जो है वो इन आवृत बीजीय पादपों के अंदर देखा जा सकता है। एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन होता क्या है? तो पादप के जड़, तना एवं पत्ती वाले जो भाग होते हैं वो पादपों में कायिक भाग होते हैं। यदि अगर इन तीनों कायिक भागों से किसी भी प्रकार के रूपांतरण द्वारा यदि अगर नए पादप का निर्माण होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, वह कायिक प्रवर्धन कहलाती है। डिटेल से हम कायिक प्रवर्धन के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पैसिफिक ऑनलाइन क्लासेस, गंगापुर सिटी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।